हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 7 एंड प्रैक्टिकल नंबर 8। ओके, तो हम पहले प्रैक्टिकल नंबर 7 से शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 7 में है कि आपको जो है अपने घर में कोई भी एक वस्तु का चुनाव करना है। अब चाहे वो वस्तु एक टी शर्ट हो सकती है, एक कुशन कवर हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, चादर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उसके ऊपर आपने डिज़ाइनिंग करनी है। कौन सी डिज़ाइनिंग? अप्लाइड डिज़ाइन जो है आपने अप्लाई करना है उस पर। और वो आपको किस तरीके से करना है वो भी ऑप्शन दिए गए हैं, टाई एंड डाई की मदद से, ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से, या बाटिक प्रिंटिंग की मदद से। अब ये जो तीनों प्रिंटिंग हैं, अगर स्कूल खुलेगा तो हमारे स्कूल में भी सिर्फ टाई एंड डाई और ब्लॉक प्रिंटिंग हो सकता है, क्योंकि बाटिक प्रिंटिंग का सामान हमारे स्कूल में अभी है नहीं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बाटिक प्रिंटिंग जो है वो कोर्स में नहीं होता था, ये इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसका सामान जो है वो स्कूल में नहीं है। बट ब्लॉक प्रिंटिंग और टाई एंड डाई ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्कूल खुलने पर भी होंगी। मतलब इनका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो स्कूल खुलने पर भी होगा, बट आपको अभी फॉर द टाइम बिंग हम ये टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप ये जो है टाई एंड डाई जो है घर पे करेंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो घर पे करेंगे, और अपनी फ़ाइल में जो है वो सैम्पल पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको टाई एंड डाई, ब्लॉक प्रिंटिंग और बाटिक प्रिंटिंग इन सब की टेक्निक भी बताऊंगी। इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि घर पे हम उपलब्ध सामान के साथ जो है कैसे ये ब्लॉक प्रिंटिंग और टाई एंड डाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, आपको समझना है कि आपको करना क्या है। जो पेज आपको दिख रहा है ये पूरा पेज ब्लू हाईलाइटेड है, तो इसका मतलब ये सारा आपको लाइंस वाली शीट पे करना है। यानी पहले आप एम लिखेंगे, फिर रंगाई और बंधाई क्या तकनीक होती है उसके बारे में लिखेंगे, टाई एंड डाई करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो लिखेंगे। उसके बाद आप कुछ टाई एंड डाइज की टेक्निक्स जो हैं वो आप लिखेंगे। ठीक है, और उनकी पिक्चर भी बनाएंगे। जहाँ आपने टेक्निक लिखी है उसके सामने जो है आप पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी हो गई गांठ लगाना, मार्बलिंग करना, बंधाई करना, सिलाई करके करना, तह लगा के करना। ठीक है, तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, इसके अलावा भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स दी हैं, उन सबको आपको लिखना है, और उनके सामने जो डायग्राम्स बने हुए हैं वो डायग्राम्स आपको जो है प्लेन साइड पर बनाने हैं। ठीक है, अब जो है टाई एंड डाई होता कैसे? टाई एंड डाई प्योरली डिपेंड करता है कि कपड़ा आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन का है, सिल्क का है, मिक्स्ड है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की जो है वो डाई का इस्तेमाल करेंगे। जो बेसिक टेक्निक होती है टाई एंड डाई की, उसमें क्या होता है कि आप कपड़ा लेते हैं, उसको भिगोते हैं और उसका पानी अच्छे से निचोड़ लेते हैं। फिर एक दूसरा बर्तन आप लेते हैं, उस बर्तन में आप पानी उबालते हैं। पानी जब उबल जाता है तो हम उसके अंदर डाई का जो कलर का पाउडर होता है वो मिक्स करते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर नमक डालते हैं, ताकि जो कपड़े पे कलर चढ़े वो निकल ना जाए धुलाई के बाद। ज़्यादातर कॉटन के कपड़ों पे जब हम रंगाई करते हैं तो हम नमक ज़रूर डालते हैं, ताकि कपड़े से कलर ब्लीड ना हो। ठीक है, तो और फिर उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका मनचाहा कलर जो है वो आ गया है, तो आप उस कपड़े को निकालते हो। ठीक है, उसको हल्के हाथों से निचोड़ते हो और फिर उसको सूखने के लिए रख देते हो। जब वो सूख जाता है तब आप जो है आपने जिस जिस प्रकार से उसको क्या नाम है टाई किया था वो जो है आप खोलते हैं, सारी गांठें जो आपने क्या नाम है धागे से बांधी होती थी, और फिर जो है आपका जो है आप डिज़ाइन चाहते थे वो आपको मिल जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि कितनी अलग प्रकार की टेक्निक्स जो है अलग अलग तरीक़ों से कपड़े को बांधा गया है, और फिर जब खोला है तो कितने अलग अलग प्रकार से जो है डिज़ाइंस निकल के आए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा टाई एंड डाई था। दूसरा है हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, अगेन आप ब्लॉक प्रिंटिंग हेडिंग देंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा है वो लिखेंगे, क्या क्या सामान चाहिए ब्लॉक प्रिंटिंग में करने के लिए वो लिखेंगे, और उसके बाद क्या तरीका होता है ब्लॉक प्रिंटिंग का वो उतारेंगे, और उसके सामने जो है आप ब्लॉक प्रिंटिंग के जो आप सैम्पल्स बनाएंगे वो आप पेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगेन बाटिक प्रिंट है, बाटिक प्रिंटिंग का भी हेडिंग देंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे,
क्या सामान चाहिए उसे बनाने के लिए वो लिखेंगे, उसको कैसे करते हैं वो लिखेंगे। और एक आधी अगर आपको पिक्चर मिलती है कहीं से बाटिक प्रिंट की, तो वो बाटिक प्रिंट्स की जैसे मैंने पिक्चर्स लगाई हैं ऐसी पिक्चर्स जो है आप भी लगा सकते हैं, बट आपको बाटिक प्रिंटिंग नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग पे दोबारा। ब्लॉक प्रिंटिंग करते कैसे? ब्लॉक प्रिंटिंग करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको जो है कपड़ा लेते हैं आप, फिर उसके बाद आप के पास ब्लॉक्स होते हैं, वुडन ब्लॉक्स। वो हम क्या करते हैं, हम एक पहले हम एक टेबल लेते हैं, समतल टेबल। उस टेबल के नीचे है जो हम फोम रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम अपना कपड़ा रखते हैं। ये तो हमारी प्रिपरेशन हो गई। अब हम कलर कैसे प्रिपेयर करें, इसके जो है अलग कलर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उसमें खूब सारा बाइंडर डालते हैं। बाइंडर बेसिकली वॉल्यूम ऐड करने के लिए है, यानी आपकी कलर की जो है वो 2-3 बूंदें ही आप उस बाइंडर में डालते हैं, और बाकी वो जितना मटेरियल उस बाइंडर, क्योंकि जितना आप बाइंडर यूज़ करेंगे आप उतना ही ज़्यादा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ब्लॉक प्रिंटिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ब्लॉक्स के प्रिंट करने में। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बाइंडर लेंगे। बाइंडर लेने के बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स जितना भी डार्कनेस आपको रखनी है कलर की उतनी आप डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। फिर आप अपना वुडन जो है ब्लॉक लेंगे, उसको आप उस प्लेट के ऊपर रखेंगे। फिर उसको रफ़ जगह पर आप पहले जो है रखेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए, ताकि हमारा जो प्रिंट है वो फैले ना। और उसके बाद जो है आप कपड़े पे आपको जहाँ जहाँ प्रिंट करना है आप जो है उसे प्रिंट कर सकते हैं। अब अगेन आप उससे साड़ी बना सकते हैं, दुपट्टा बना सकते हैं, टेबल कवर बना सकते हैं, कुछ भी जो है आप ब्लॉक प्रिंटिंग से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो था कि आपको किस तरीके से जो है ब्लॉक प्रिंटिंग या बाटिक प्रिंटिंग आप लैब में करेंगे। अब घर में भी जो है हम इजी टेक्निक्स यूज़ करके, अवेलेबल मटेरियल यूज़ करके जो है हम ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। उसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसमें वुडन ब्लॉक है नहीं, कार्व्ड ब्लॉक है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रॉ ली और स्ट्रॉ को जो है एक गत्ते पे पेस्ट कर दिया, या उन्होंने ये जो है हमारी ग्लू गन होती है उससे पेस्ट कर दिया, या यहाँ पे देखिए उन्होंने रस्सी की मदद से जो है ब्लॉक बनाए हैं। इसमें जो है अगेन रस्सी की मदद से ब्लॉक बनाए गए हैं। यहाँ पे इन्होंने खाद्य सामग्री इस्तेमाल करी है, पर मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि आप कोई भी खाद्य सामग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी बजाय ऐसा प्रिंट देने के लिए आप जो है ये जो पेपर ज़्यादातर चीज़ों में लिपटा हुआ आता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूल पत्ती को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपना खुद से कोई डिज़ाइन बना के, क्ले अगर आपके पास है तो उस क्ले से जो है आपने एक कार्डबोर्ड पे वो डिज़ाइन बना दिया और फिर उसको जो है ब्लॉक प्रिंटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी टेक्निक्स हैं जिसमें आप ब्लॉक्स खुद के बना सकते हैं। अब कलर क्या होगा, कलर वही जो आपके घर में फैब्रिक कलर है या एक्रेलिक कलर है उसी को इस्तेमाल करना है। लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग में एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि कलर में पानी ज़्यादा नहीं होगा, मतलब आधी बूंद जितना पानी होता है उतना ही पानी आप इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा जो है आप पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, वरना आपका ब्लॉक का जो प्रिंट जो बनेगा वो फैल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप प्रिंट क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के। अब हम आते हैं टाई एंड डाई पे कि आप टाई एंड डाई घर पे कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारे तरीके पता होंगे, मुझसे भी ज़्यादा तरीके पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको 1-2 वीडियोस दिखा देती हूँ कि उसमें जो है किस प्रकार से जो है कलर को इस्तेमाल किया गया है। घर में जो उपलब्ध कलर्स हैं उनको इस्तेमाल करके जो है टाई एंड डाई किया गया। अब हम ये जो पहला एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल में इन्होंने फैब्रिक पेंट इस्तेमाल किया है। फैब्रिक पेंट इस्तेमाल करके ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आप पानी जो है उसमें 1 या आधी बूंद, बस उतना ही पानी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने इस वीडियो में, इन्होंने कपड़ा लिया है, उस कपड़े को टाई किया है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप जो है रबड़ का इस्तेमाल करें कपड़ा टाई करने के लिए, क्योंकि वो इतने अच्छे से कपड़े को बांधता नहीं है। आप कॉटन का धागा इस्तेमाल करिए, सफ़ेद रंग का धागा इस्तेमाल करिए, रंगीन धागा इस्तेमाल करेंगे तो उसका कलर छूटने के चांसेस होते हैं। तो उसके से जो है कपड़े को बांधिए, और बांधने के बाद जैसे आप जहाँ जहाँ आपको कलर चाहिए हल्का सा पानी सा लेके और
ब्रश लेके जो है आप ये जो है उस पर कलर कर लीजिए। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में ये जो है कपड़े को बाद में गीला कर रही है, लेकिन ऐसे कोई कंपल्शन नहीं। आप अपने कपड़े को पहले भी अच्छे से गीला करके पूरा पानी उसका निचोड़ के फिर उसको जो है टाई करके आप जो है उस पर कलर जो है कर सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही इजी टेक्निक है जिससे आप अलग अलग तरह के डिज़ाइंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और घर में अपने जो हमारे उपलब्ध साधन है यानी फैब्रिक कलर उसका इस्तेमाल करके जो है अब आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही कपड़ा सूखा तो उसने ये जो है इसे खोल रही है और आप देखोगे कि स्पाइरल पैटर्न जो है इसमें से निकल कर आएगा, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा अगर लेफ़्ट आउट हो जाता है तो वो आप उसे बाद में कलर कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का डिज़ाइन जो है क्रिएट करना चाहते हैं। अब इन्होंने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है उसमें उन्होंने पूरा कलर से फिल किया है, लेकिन ज़्यादातर जब हम टाई एंड डाई की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसे उबलते डाई के पानी में जब हम उसे डालते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ कुछ जगह पे वाइट रखे वो दिखे, कलर जो है कुछ कुछ जगह पे ना जाए, तो वो देखने में ज़्यादा सुंदर जो है वो एक चक्र जैसा इफ़ेक्ट देता है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया है जिसकी मदद से जो है आप घर में फैब्रिक कलर को जो है उसका इस्तेमाल करके जो है आप पेंट कर सकते हो और इस तरीके का सैम्पल जो है आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके घर में फैब्रिक कलर नहीं है, आपके घर में एक्रेलिक कलर है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। तो एक्रेलिक कलर करने के लिए भी जो है बहुत सारी टेक्निक्स होती है, लेकिन एक्रेलिक कलर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फैब्रिक कलर में हम कलर थिक रखते हैं, ज़्यादा पानी वाला नहीं रखते, लेकिन जब हम एक्रेलिक कलर कर रहे होते हैं तब जो है पानी वाला कलर इस्तेमाल करते हैं। अगेन वही सिंपल टेक्निक है, आप कपड़ा लीजिए सफ़ेद कॉटन क्लॉथ, उसको भिगो दीजिए अच्छे से, वो भीग जाएगा, फिर उसके बाद उससे पानी निचोड़ लीजिए और जिस भी पैटर्न में आप उसको फोल्ड करना चाहते हैं, उसको बांधना चाहते हैं, उसे बांधिए। उसके बाद आप जो है आप अपने घर में देखिए कि आपके घर में कहीं पर भी कोई स्प्रे बॉटल हो तो अच्छी बात है, स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल बॉटल लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, फिर उसके अंदर थोड़ा सा कलर मिलाइए। जितनी आपको डार्कनेस चाहिए आप उतना ज़्यादा कलर मिला सकते हैं, जितना आपको लाइट चाहिए आप उतना कम कलर मिला सकते हैं, और जो उसका ढक्कन है उसमें छेद कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप छेद कर देंगे तो कलर निकलने की वो जो हल्की हल्की गुंजाइश होगी वो दिखेगी, और जहाँ आपको कलर करना है, जहाँ आप चाहते हैं कि आपका कलर दिखे, देखिए जैसे पानी वाला कलर बनाए एकदम, आप उसको डाल सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं डालना चाहते हैं तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप एक पुराना कपड़ा लेके उसमें उस कलर वाले पानी को डुबो के जो है जहाँ जहाँ जिन जिन पैटर्न में आप कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है आप कलर क्रिएट करके जो है अपना कपड़ा जो है उसको डाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि देखो कैसे जो है इन्होंने कलर को जो है वो डाई किया है। इसके बाद भी जो है वो अब इस पर फैब्रिक पेंट करके जो है अपने इस शर्ट को जो है वो थोड़ा और सुंदर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको जो है ये नहीं करना है, आपको जो है सिर्फ टाई एंड डाई का ही करना है और आपको सिर्फ जो है बाटिक का ही करना है। अब जो दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको जो है बाटिक के और टाई एंड डाई के कम से कम 3 सैंपल बनाना है, ठीक है। जो भी आप सैंपल बनाएंगे वो आप वाइट कॉटन के कपड़े पे बनाएंगे, चाहे अगर आपके पास पुराना कपड़ा पड़ा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नया पड़ा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर पुराना है तो पहले उसे अच्छे से धो के फिर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, जो आप सैंपल बनाएंगे उसका साइज़ जो है वो कम से कम 12 बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 12-12 सेंटीमीटर की लंबाई के होने चाहिए। छोटा या बहुत बड़ा सैंपल जो है वो नहीं बनाना है। तो इस तरीके से जो है आपको ये प्रैक्टिकल करना है और कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको ये प्रैक्टिकल नंबर 8 बताऊंगी, या अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में ही बता सकती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर 8 बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वो प्रैक्टिकल जो है हम स्कूल में ही परफॉर्म कर सकते हैं, वो आप घर में नहीं परफॉर्म करेंगे।
आपको सिर्फ आप केवल उसको आपको अपनी फ़ाइल में लिखना है और सैम्पल्स चिपकाने हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इसी वीडियो में जल्दी से बता देती हूँ। बेसिकली हमें क्या करना है प्रैक्टिकल नंबर 9 में हमें स्टेन रिमूवल टेस्ट जो हैं वो करने हैं। ठीक है, तो आपको कैसे ये प्रैक्टिकल बेसिकली लिखना है फाइल के अंदर। आप जो है इस प्रैक्टिकल को जब लिखेंगे तो इस प्रैक्टिकल में बेसिकली जो मैंने वर्ड फाइल बनाई है उस फाइल में मैंने पिक्चर्स जो है वो चिपकाई हैं। ठीक है, तो पिक्चर्स चिपकाने की वजह से वो हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रैक्टिकल में आप जितना भी काम है, यानी आप देख रहे हो एम लिखा है हमने, फिर हमने आवश्यक सामग्री लिखी है, फिर हमने स्टेन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, फिर हमने स्टेन रिमूवल टेस्ट के जो है टेबल बनाई है। तो ये जितना भी काम है ये आपको रूल साइड पे करना है। जितने यहाँ तक जो प्रैक्टिकल्स दिए हैं, जितने आपको अभी दिख रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिकल्स आपको आपके कोर्स में। इसके बाद जो है मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल्स भी आपके लिए लिख दिए हैं, तो ये सिर्फ लिखने वाला काम है। ठीक है, आपको उसको करना याद नहीं करना है, आपको याद सिर्फ ये वाले करने। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि इस प्रैक्टिकल में जितना भी काम है वो सारा आपको जो है रूल साइड पे करना है, यानी लाइंस वाली साइड पर। अब आता है कि आपको जो है चिपकाना क्या है। आपको जो है वाइट कॉटन क्लॉथ लेना है, उसके जो है 4x4 सेंटीमीटर्स या 3x3 सेंटीमीटर्स के जो है सैम्पल्स काटने हैं। ठीक है, सैम्पल्स काटने हैं। कितने सैम्पल्स काटने हैं? अब इसमें सबसे पहले हमारा रक्त का, जो कि आप सैंपल नहीं लगाएंगे। दूसरा है बॉल पेन, वो आप लगाएंगे। फिर सब्ज़ी का धब्बा, उसका लगाएंगे। ग्रीस अगर मिलता है तो लगा लीजिए, नहीं मिलता तो नहीं लगाने की ज़रूरत। उसके बाद स्याही का लगाएंगे, लिपस्टिक का लगाएंगे, चाय और कॉफ़ी उनका धब्बा जो है 3x3 सेंटीमीटर के कॉटन के कपड़ों पे लगाएंगे। ठीक है, जब वो धब्बा सूख जाएगा तो उन सैम्पल्स को जो है आपको प्लेन साइड पे पेस्ट करना है। उन्हीं सैम्पल्स के सामने जो है आपको वाइट कलर के बिना धब्बे वाले सैम्पल्स लगाने हैं। वो क्या दर्शा रहे हैं? वो ये दर्शा रहे हैं कि आपने पहला जो सैंपल लगाया वो था चाय और कॉफ़ी का, फिर आपने उसको धब्बे को मिटाया और फिर वो साफ़ जो सैंपल है वो आपने उसके सामने लगा दिया। तो एक ही पेज पे जो है आपको ये सैंपल्स चिपकाने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये प्रैक्टिकल्स बस इतना ही है। इसके बाद जो हमारे प्रैक्टिकल हैं वो हमारे नेक्स्ट यूनिट के हैं, तो वो जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे सेफ।